हेलो एवरीबॉडी। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट विषय पे आपसे एक बात करना चाहता हूँ और वो विषय है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी जीवन शैली में बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है आज के मॉडर्न एरा के हिसाब से, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे बढ़ता तनाव, औद्योगिकरण और आगे रहने की दौड़, एक इंसान की जो मेटलिस्टिक अप्रोच हो गई है जीवन के प्रति, और छोटे होते परिवार। इन कई कारणों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो इंसान का जो मन है वो धीरे धीरे तनावग्रस्त हो बीमार होने लगा है, और इसी तनाव के चलते कई प्रकार के रोग, मानसिक रोग अब तेज़ी से समाज को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। उनमें से जैसे अगर हम बात करें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, नींद से जुड़ी समस्याएं, हेडेक, बर्नआउट सिंड्रोम, तरह तरह के जो ये मानसिक रोग हैं इंसान की कार्य प्रणाली को और उसकी क्षमता को, कार्य क्षमता को बहुत नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारा तन बीमार होता है और हम उसको नियमित रूप से डॉक्टर से चेक कराते हैं और नियमित रूप से उनका इलाज कराते हैं, दवाई खाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर मन ही इंसान का बीमार हो गया तो वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और उसका जीवन काफ़ी नकारात्मक प्रभाव से में रहता है। तो जैसे ही हमारा तन बीमार हुआ, हमने डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, उसी प्रकार से जब हमारा मन बीमार हो तो हमें बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हेजिटेशन के हमें अपने मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए और मन से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सिंपल तरीके हैं, छोटे मोटे तरीके हैं, जैसे डिस्कशन से, काउंसलिंग से, बातचीत से, साइकोथेरेपी से काफ़ी इन मानसिक रोगों को हम काबू कर सकते हैं। और कुछ मानसिक रोग जो गंभीर हो जाते हैं उनमें फिर हमें कुछ अलग तरीके अपनाने पड़ सकते हैं, जिसमें कि दवाइयों का सेवन है या कुछ और तरीके। जो मोटे तौर पर हमने मानसिक रोगों के लक्षण देखे हैं समाज में वो इस प्रकार हैं, जैसे मन उदास रहना, काम में मन ना लगना, बेचैनी रहना, घबराहट रहना, शरीर में थकान रहना, टूटा टूटा मन रहना, और जो एक इंसान ज़िंदगी को एंजॉय करता है, उसकी ज़िंदगी में जो रस होता है वो ख़त्म होने लगना, ज़िंदगी बोझ लगना, और कई बार गंभीर अवस्थाओं में आत्महत्या तक के जैसे विचार इंसान के मन में पनपने लगते हैं। और जो अन्य लक्षण हमने देखे हैं इसमें मानसिक रोगों में, वो है वज़न का घटना या वज़न का बढ़ना, नींद कम आना या ज़्यादा आना, और भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच रखना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, शक की भावना पनपना, अपनों के प्रति या अपने स्पाउस के प्रति शक की भावना का आना, और तरह तरह की कानों में आवाज़ें आना, और ऐसा लगना कि लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं। इस तरह के कई लक्षण हैं जो इन रोगों में पनपते हैं। और एक और जो मानसिक रोग है जो बड़ी तेज़ी से हमारे समाज में फैल रहा है वो है नशे से जुड़ी समस्याएं। नशे की जो बीमारी है, जो नशे की लत है, वो भी एक मानसिक रोग है, और इससे जो जुड़े नशे जैसे शराब की लत, कैप्सूल्स की लत और स्मैक, भूखी अफीम, ये भी बड़ी तेज़ी से हमारे समाज में बढ़ रही हैं और ये भी मानसिक रोग का ही हिस्सा मानी जाती हैं। इनका भी व्यक्ति को जैसे ही लगे कि वो इनका शिकार हो रहा है या इनका आदी हो रहा है, इनके बिना रह नहीं सकता, उसका उनको मनोचिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। तो इस विषय में कुछ और बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा। इंसान इससे पहले उसका मन बीमार हो कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर सकता है
जिसके ज़रिए वो अपने मन को स्वस्थ रख सकता है। जैसे हम अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या विटामिन्स की गोलियां खाते हैं या अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं, उसी प्रकार आप अपने मन को भी स्वस्थ रख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अच्छी रखती हैं और मेंटल हेल्थ को भी। इसके अलावा आप जो है रेगुलर मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ध्यान योग कीजिए और अपने मन की बातों को अपने अंदर ना रखकर उसके बोझ को हल्का करना सीखिए। यानी अपने मन की बातों को अपने जो मित्र हैं या जो आपके विश्वास पात्र हैं उनसे डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली बेसिस पे शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को शेयर करते हैं तो आपका मानसिक तनाव घटता है और इससे आप बेहतर महसूस करते हैं। तो अपने मन की बातें शेयर कीजिए और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने अपने जीवन में डेली 1 घंटा आप ले लें, ज़रूर निकालना है, जो कि आप खुद को देंगे, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे और अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ समय आप अपने परिवार के साथ बिताइए, अपने बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, अपने माँ बाप के साथ। और इसके अलावा बुरी चीज़ों से जैसे नशा है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये कुछ समय के लिए तो आपको रिलैक्सेशन देती हैं, परंतु लॉन्ग टर्म्स में इनके आपको साइड इफ़ेक्ट ही देखने को मिलेंगे जो कि आपको नुकसान देंगे। तो और छोटी छोटी बातें और हैं, जैसे आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। और ज़्यादा जब आपका काम का स्ट्रेस हो तो मंथली या 2 मंथली या 3 मंथली आप ब्रेक ज़रूर लें, 2-3 दिन के लिए अपने माइंड को रिलैक्स करें, बॉडी को रिलैक्स करें। आप बॉडी मसाज करा सकते हैं, आप हेड मसाज करा सकते हैं। तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। परंतु अगर इसके बावजूद भी आपकी मन की समस्याएं काबू में ना आएँ और वो आप पर हावी होने लगें, तो मैं यही राय दूंगा कि आप जल्द से जल्द मनोचिकित्सक से मिलें और अपनी समस्याओं का निदान करें। थैंक यू।